नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में। आज हम शनिवार व्रत कथा कहेंगे। इसमें शनिवार के दिन व्रत करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, महत्व, सब सारी जानकारी दी गई है। इसलिए ये वीडियो लंबा है। अगर जो आपको वीडियो लंबे होने से परेशानी है तो आप स्किप कर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं शनिवार की व्रत कथा के बारे में जानकारी और व्रत कथा। शनिवार को अधिपति देव शनि देवता का दिन कहा जाता है। शनि देवता व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, इसलिए उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। कहते हैं कि शनि की दृष्टि जिस मनुष्य पर पड़ जाए, या तो वह राजा बन जाता है या बिल्कुल रंक। शनि की महादशा का सामना कर रहे व्यक्तियों को शनिवार का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि अगर कर्मों के फलदाता आपके पूजा से खुश हैं तो आपके जीवन से दुखों का अंत हो जाएगा। शनिवार व्रत एवं पूजा विधि। शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी या कुएं के जल से स्नान करें। तत्पश्चात पीपल के वृक्ष पर जल अर्पण करें। लोहे से बनी शनि देवता की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर उस मूर्ति को चावलों से बनाए 24 दल के कमल पर स्थापित करें। इसके बाद काले तिल, फूल, धूप, काला वस्त्र व तेल आदि से पूजा करें। पूजा के दौरान शनि के इस 10 नामों का उच्चारण करें: कौणस्थ, कृष्णा, पीपला, सौरी, यम, पिंगलो, रौद्रतको, बभ्रु, मंद, शनेश्वर। पूजन के बाद पीपल के वृक्ष के तने पर सूत के धागे से 7 परिक्रमा करें। इसके पश्चात निम्न मंत्र से शनि देव की प्रार्थना करें: शनेश्वर नमस्तुभ्यं नमस्ते त्व राहवे, केतवे अथ नमस्तुभ्यं सर्व शांति प्रदो। इस तरह 7 शनिवार तक व्रत करते हुए शनि के प्रकोप से सुरक्षा के लिए शनि मंत्र की समिधाओं में राहु की कुदृष्टि से सुरक्षा के लिए दुर्वा की समिधा है में, केतु से सुरक्षा के लिए केतु मंत्र में कुशा की समिधा में, कृष्ण, जौ, काले तिल से 108 आहुति प्रत्येक के लिए देनी चाहिए। फिर अपने क्षमता अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा लोह वस्तु, धन आदि का दान करें और दिन भर मन में शनि भगवान का ध्यान करें। इस तरह शनि देवता का व्रत रखने से दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदला जा सकता है तथा हर विपत्ति दूर होती है। शनिवार व्रत महत्व। शनिवार के दिन व्रत करने से शनि ग्रह का दोष समाप्त होता है। भविष्य में आने वाले शनि की प्रकोप से भी बचा जा सकता है। शनि की 7.5 और ढैया से छुटकारा मिलता है और बिगड़ा हुआ काम पूरा होता है। इससे नौकरी और व्यापार में सफलता तो मिलती ही है, साथ ही साथ सुख, समृद्धि, मान सम्मान और धन यश की भी प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन व्रत रखने से घर में सुख और शांति रहती है। इसके अलावा रोग से भी छुटकारा मिलता है। शनिवार व्रत कथा। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत यानी चांदी, कांसा, ताम्र, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता
अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, माफ कीजिएगा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुधवार बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकता। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने पर समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकल पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी को बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गए। सेठ ने घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा
और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तो उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातः कल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव की प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। क्यों चढ़ाया जाता है शनिदेव को तेल? कथा इस प्रकार है। शास्त्रों के अनुसार रामायण काल में एक समय शनि को अपने बल और पराक्रम पर घमंड हो गया था। उस काल में हनुमान जी के बल और पराक्रम की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। जब शनि को हनुमान जी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई तो शनि बजरंग बली से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। एक शांत स्थान पर हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम की भक्ति में लीन बैठे थे। तभी वहां शनि देव आ गए और उन्होंने बजरंग बली को युद्ध करने के लिए ललकारा। युद्ध की ललकार सुनकर हनुमान जी शनि देव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन शनि नहीं माने और युद्ध के लिए आमंत्रित करने लगे। अंत में हनुमान जी भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। हनुमान जी ने शनि को बुरी तरह परास्त कर दिया। युद्ध में हनुमान जी द्वारा किए गए प्रहारों से शनिदेव के पूरे शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही थी। इस पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान जी ने शनि को तेल दिया। इस तेल को लगाते ही शनिदेव की समस्त पीड़ा दूर हो गई। तभी से शनिदेव को तेल अर्पित करने की परंपरा प्रारंभ हुई। शनिदेव पर जो भी व्यक्ति तेल अर्पित करता है उसके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं
और धन अभाव खत्म हो जाता है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान की सेना के साथ के सागर सेतु बांध लिया तब राक्षस इसे हानि न पहुंचा सके, इसके लिए पवन सुत हनुमान को उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब हनुमान जी शाम के समय अपने इष्ट देव राम के ध्यान में मग्न थे, तभी सूर्यपुत्र शनि अपना काला कुरूप चेहरा बनाकर क्रोधपूर्ण कहा, हे वानर, मैं देवताओं में शक्तिशाली शनि हूँ। सुना है तुम बहुत बलशाली हो। आंखें खोलो और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। इस पर हनुमान ने विनम्रता पूर्वक कहा, इस समय मैं अपने प्रभु को याद कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा में विघ्न मत डालिए। आप मेरे आदरणीय हैं। कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। जब शनिदेव लड़ने पर उतारू हुए तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेटना शुरू कर दिया। फिर उन्हें कसना प्रारंभ कर दिया। जोर लगाने पर भी शनि उस बंधन से मुक्त न होकर पीड़ा से व्याकुल होने लगे। हनुमान जी ने फिर सेतु की परिक्रमा कर शनि के घमंड को तोड़ने के लिए पत्थरों पर पूंछ को झटका दे देकर पटकना शुरू कर दिया। इससे शनि का शरीर लहूलुहान हो गया। इससे उनकी पीड़ा बढ़ती गई। तब शनि देव ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे बंधन मुक्त कर दीजिए। मैं अपने अपराध की सजा पा चुका हूँ। फिर मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। तब हनुमान जी ने जो तेल दिया उसे घाव पर लगाते ही शनिदेव की पीड़ा मिट गई। उसी दिन से शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है, जिससे उनकी पीड़ा शांत हो जाती है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। शनि को तेल अर्पित करते समय ध्यान रखने वाली बातें। शनि देव की प्रतिमा को तेल चढ़ाने से पहले तेल में अपना चेहरा अवश्य देखें। ऐसा करने पर शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है। धन संबंधी कार्यों में आ रही रुकावटों में दूर हो जाती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। शनि चालीसा। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल कारण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी, कीजिए नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु विनय महाराज। करहु कृपा हे रवि तनय, राघव जन की लाज। जयति जयति शनिदेव दयाल, करत सदा भक्तन प्रतिपाल। चारि भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि साजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुट विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिय माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बीच करे अरहिम संहारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोणस्त रौद्र दुख भंजन। सौरी मद शनि दशनामा, भानु पुत्र पुजहिम सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न है जाहि, रुकहु राव करे क्षण माहि। पर्वत हो तृण को होई निहारत, द्रोण को पर्वत करी डारत। राज मिलत बन राम ही दिन हो, के कई हो की मति हरि लीन हो। बनहु में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चुराई। लखन ही शक्ति विकल करी डारा, मचीगा दल में हाहाकारा। रावण की गति मति बौराई, रामचंद्र सो बेर बढ़ाई। दियो किट करी कंचन लंका, बजी बजरंग बीर की डंका। नृप विक्रम कर तू ही पगुधारा, चित्र मयूर निगली गए हारा। हार नौलखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेल ही घर कोल्हू चलवायो। विनय राग दीपक महकिन्हो, तब प्रसन्न प्रभु हे सुख दिन्हो। हरिश्चंद्र निप नारी बिकानी, आभूम भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी, भूंजी मीन कुद गई पानी। श्री शंकर हिम गयो जब गजाई, पार्वती को सती कराई। तनिक विलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ी गयो गौरी सूता सीसा। पांडव पर भे दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उघारी। कौरव के भी गति मति मारियो, युद्ध महाभारत करी डारियो। रवि कहम मुख मह धरी तत्काला, लेकर कूदी परयो पाताला। शेष देव लखी विनती लाई, रवि को मुख दिए
दियो छुड़ाई वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिग्गज गर्दभ मृगस्वाना, जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सुफल ज्योतिष कहत पुकारी, गज वाहन लक्ष्मी गृह आवे, हैते सुख संपत्ति उपजावे, गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा, जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण सहारे, जब आहिम प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होय डर भारी, ते सही चारी चरण यह नामा, स्वर्ण लोह चांदी अरुतामा, लोह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे, समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सर्व सुख मंगलहारी, जो यह शनि चरित्र नित गावे, कभूम न दशा निकृष्ट सतावे, अद्युत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रुन के नशे बलि ढीला, जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई, पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत, कहत राम सुंदर प्रभुदाशा, शनि सुमीरत सुख होत प्रकाशा। दोहा। पाठ शनीश्वर देव को की हो भक्त तैयार, करत पाठ 40 दिन हो भवसागर पार। शनिवार की आरती। आरती कीजे नरसिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाऊं प्रभु जी, पहली आरती प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश नख उदर विदारे, दूसरी आरती वामन सेवा, बलि के द्वार पधारे, हरिदेवा, तीसरी आरती ब्रह्मस पधारे, सहस बाहु भुजा उघारे, चौथी आरती असुर संहारे, भक्त विभीषण लंक पधारे, पांचवी आरती कंस पचारे, गोपी ग्वाल सखा प्रतिपाल, तुलसी को पत्र कंठ मणि हीरा, हर्षि निरखी गावे दास कबीरा। शनिवार को किन मंत्रों का जाप करें? ओम शम शनीश्वराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम शम शनीश्वराय नमः, ओम कृष्णगाय विद्महे रविपुत्राय धीमहि तन्नः सौरी प्रचोदयात्, ओम सन्नो देवी रभिष्टाय अपो भवन्तु पीतये सनुषर्भिस्तृवन्तु नः, ओम काकध्वजाय विदम्ब खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्, ओम सनश्वरे विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्, ओम शनीश्वरे विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्, कोणस्थ पिंगलो बभ्रु कृष्णो रौद्रन्तको यमः सौरी, शनीश्वरो मंद पिप्पलादीन संतश्चु, ओम नीलाजान समाभासां रविपुत्र यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतः तम नमामि शनीश्वरम। शनिवार व्रत उद्यापन विधि। विधि पूर्वक शनिवार व्रत पूर्ण होने के उपरांत आने वाले शुक्ल पक्ष के शनिवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में समस्त घर में गंगा जल छिड़के, विद्वान पंडित जी से हवन कराएं और 108 बार शनि बीज मंत्र का जाप कर आहुति दें। जागृत शनि मंदिर में जाकर 1, 5 या 15 किलो तेल से तेलाभिषेक करें। सोने व चांदी का छत्र शनिदेव को अर्पित करें। सामर्थ्य अनुसार मंदिर में प्रसाद, हलवे व काले चने अथवा भंडारे का वितरण करें। शनिवार व्रत में इन बातों का ध्यान रखें। शनिवार व्रत में के दौरान भोजन सूर्यास्त में से 2 घंटे बाद करना चाहिए। शनिवार के व्रत में एक समय के भोजन का विधान है। भोजन में उड़द के आटे से बना खाना खाएं। उड़द की दाल की खिचड़ी अथवा दाल खाई जाती है। साथ में कुछ तला हुआ भी लें। फल में केला लें। शनि की पूजा में काले तिल, काले वस्त्र, तेल, उड़द आदि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये सभी शनि महाराज की वस्तुएं मानी जाती हैं
उड़द दाल वाली खिचड़ी का सेवन करना अच्छा है। इससे शनि दोष में राहत मिलती है। खिचड़ी, काले चने की सब्जी, चावल, चिवड़ा या भुने चने खुद भी खाएं और सारे परिवार को भी खिलाएं। तिल के लड्डू, उड़द की दाल, मीठी पूड़ी बनाकर शनिदेव को भोग लगाएं। फिर गाय, कुत्ते और कौवों को खिलाने के बाद प्रसाद के रूप में पारिवारिक सदस्यों को खिलाकर स्वयं भी खाएं। आप महीने के पहले शनिवार को उड़द का भात, दूसरे शनिवार को खीर, तीसरे शनिवार को खजला और अंतिम शनिवार को घी और पूरी से शनिदेव को भोग लगा सकते हैं। खट्टी और कड़वी चीजें जैसे अचार, दही, नींबू, करेला आदि खाने से बचें। शनिवार के दिन सादा दूध और दही का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। आप इसमें हल्दी या गुड़ मिलाकर इसे पी या खा सकते हैं। शनिवार के दिन लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लाल मिर्च शनि को रुष्ट करती है। शनिवार के दिन चना, गुड़, उड़द, मूंग की दाल खा सकते हैं, लेकिन जितना हो सके इतना मसूर की दाल खाने से बचें। यह मंगल से प्रभावित होता है। मंगल शनि के दोष को उत्तेजित कर सकता है। व्रत वाले दिन मांस, तंबाकू, सिगरेट और अन्य व्यसन से दूर रहें। इस दिन शराब से दूर रहें। शनिवार को शराब पीने से कुंडली में शुभ शनि होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाता है। दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। ज्योतिष शास्त्री राम पांडे के अनुसार शनिवार को कभी भी पीला भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बृहस्पति देव का अन्न माना जाता है और शनि एवं गुरु में नहीं बनती। इसे खाने से व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आ सकती है। सरसों के तेल या उससे बने पकवान दान तो कर सकते हैं, लेकिन खाने ना चाहिए। नहीं, शनि महाराज को सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, लेकिन खाया नहीं जा सकता। आपको शनि महाराज की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय शनि महाराज लिखें और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए प्लीज प्रेस बेल आइकन। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।